अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं निज़ाम सक्का के दरबार से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फिर बोले मुल्क कब दिवालिया क्यों हो गया? मुल्क क्या बन गई? मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा? अब तरक्की कैसे करे? ये सारे के सारे चबल इकट्ठे हुए हैं बादशाह के दरबार में, इंक्लूडिंग मी। ज्यादा बकबकना कर। मैं तुमने बता दूं, इस वक्त मैंने बड़ी तप चढ़ी हुई है। हुआ क्या? अब्बा कुछ बतावेगा भी? बताओ तुझे क्या? मेरा काम आपने कर दिया। प्लीज ना इसी की वजह से गुस्सा चढ़ा हुआ। आप हुआ क्या? मेरी बात सुने, आप ये काम ना करें, आपको ये जेब नहीं देता। आपने जल्लाद किस लिए रखे हुए हैं? जल्लाद तो गर्दन उतारने के लिए रखे हुए हैं। यो अगर बाज ना आया अपनी हरकतों पे, फिर जल्लाद को ही मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो आपने इसकी गर्दन पे क्या गुलदान रखना है? अब लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बेचारे पानी को रोटी को तरस रहे हैं। क्या हालत हुई है मुल्क की। और कहता कि अब्बा जान मन्ने आईफोन प्रो मैक्स 14 लेना है। अब्बा जी मुझे लोगों के साथ मिला दिया। रात तन्ने मैं बकर मंडी के साथ मिलाऊंगा, तू देखते सही। मैं एक बादशाह का बेटा हूँ। बादशाह का बेटा क्या चार टांगों वाला होता है? या अल्लाह है। बता मन्ने, बादशाह के बेटे की चार आंखें होती है। अम्मा देख रही है तू? उसे क्या कहता है? माँ देख रही है, सारी जिंदगी की देख रही है वो। अब मैं देखूंगा तन्ने ना तो क्या हो गया? हमारे बेटे ने एक फोन मांग लिया, इतना सा तो महंगा, कौन सा इतना ज्यादा महंगा है? एक ही तो छोरा मारा, भला अच्छा फोन भी ना ले सके। बस का बेटा और मलका का। हाँ। वो एक हो या चार हो, इनके साथ यो ही सलूक होगा। मैं तन्ने बता दूं, जब तक मैं बादशाह हूं, यो याद रखना, मैंने सबसे पहले आवाम का सोचना, गरीब आदमी का सोचना है। बिल्कुल। मन्ने क्या कब्र में अजाब दिलाना चाहती है? बादशाह का इकबाल बुलंद हो। हरी मेहरबानी। बस नारे मारे बंद करो। मैं तन्ने बता दूं, इस वक्त जो करना है ना, वो अमली तौर पे करना पड़ेगा। रब बकवास करता जा रहा, आईफोन ले दो, आईफोन ले दो, आईफोन ले दो, 36 दफा बताया, छोड़ देख तो सही। सलाम जिदगान बेचारे कहाँ पे जिंदगी खराब किए बैठे हैं। ठठरा रहे मेरा गर्क हो गया पौने पाकिस्तान का, तन्ने में आईफोन ले दूं। वैसे भी बादशाह का बेटा टिकटॉक बनाता है, वो कितना बुरा लगेगा बादशाह सलामत। मैं ठीक कर रहा हूँ, टिकटॉक के लिए मांग रहा। और मैंने सांपों वाली गेम खेलनी है। ये मेरे घर में सांप पैदा हो गया। साहब साहब साहब, भैया, आपने कहा मेरे घर में पैदा हो गया। इसकी बात कर रहा हूँ। ते तुम्हारी जान ही निकाल दी। देख तो सही जरा, कितना सोखा अब्बे के सामने कह रहा हाँ बनानी है टिकट। बादशाह होने का आप फायदा उठा के अपने बेटे को आपने गडोए की जगह सांप कह दिए। बात यो है जुनैद पुत्र, बात यो है कि इस वक्त जो मुल्क की हालत है, गरीब आदमी की हालत है, अगर हुक्मरानियां दासी करते फिरेंगे तो फिर माड़े आदमी को कौन देखे? बिल्कुल। और नौजवान जो हैं आजकल के, वो बाहर निकल के दूसरों की मदद करने की बजाय, मुसीबत जदगान की मदद करने की बजाय टिकटॉक बना रहे हैं। फिटे मुंह ऐसी टिकटॉक का भी, पौनी औरतें उसमें नाच रही हैं, जवान बच्चियां डांस कर करके टिकटॉक पे फेंक रही हैं, और जवान लड़के ऐसी ऐसी गंदी टिकटॉक बना के तो उसमें फेंक रहे हैं। अब क्या बन गई आप लोगों को? तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले हो, कोई ऐसी इस्लाही बात करो टिकटॉक के ऊपर भी जो दूसरों को फायदा दे। आलम पना जान की मान पाऊं तो एक अर्ज करूं। नहीं, जान की अमान कोई नहीं है, वैसे अर्ज कर। आपकी बहू रानी ने भी मुझसे मांगा था ये टच मोबाइल टिकटॉक बनाने के लिए। मैं वो पन्ने है ना उन्होंने, मैं क्या तेन आलू बताऊं बनाने नहीं आते, टिकटॉक तो कितों बनाए। अच्छा किया, शाबाश। वजीरे खजाने से कहता हूँ तेरी 10 अशरफियां बढ़ा दे। शुक्रिया। सही कह रहा। बच्चियों को देखो ना क्या तरबियत दी जा रही है। रहांडी बनानी नहीं आती, सिलाई कढ़ाई नहीं आती, घर की आसाइश नहीं आती, बच्चों को संभालना नहीं आता, रात कुछ भी बनाना नहीं आता, मास बाय टिकटॉक के। क्या थी हमारा टिकटॉक के? रतन ने कहा था कोई खान सावड़ी रखना दरबार में।
तन्ने फिर रख लिया अपना दोस्त। सरकार आजकल पता नहीं लगता खां साहब कौन है और सादा साहब कौन है। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हा बादशाह सलामत ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਹਿਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। चांदनी रातें हो, चांदनी रातें, टूरूरूरूरू, टूरूरूरूरू। बादशाह सलामत जान के मान पाऊं तो शहजादे ने पीस गलत कहा है। सही पीस ये है, पां 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 पां। तन्ने भी कोई गजल पेश करनी है तो कर ले। दिल मन नहीं तेरी बन गई दिल जानिया, असलानिया तू निभानिया मेरे हानिया, मोहब्बता ऐसा दिल तो नहीं पुलानिया, दिल मन नहीं। ले भाई मन्ने इजाजत दे, ये म्यूजिक ग्रुप का ही सवाल है। इधर अब्बा हजूर, अब्बा हजूर, अब्बा हजूर। इधर आए शहजाद मौजूद, ये तो गत्ते का है। जिस तरह का बनवा के दिया उसी तरह का पहन लिया। हंस रहा है, शर्म कर। बड़ा बादशाह हुआ, मैंने तो गत्ते का बनवा के दिया। शहजाद मौजूद, और इसमें मैं कोहिनूर लगवा दूं आपको जैसा बादशाह है। तो तंज किस बात की कर रहा है? चमड़े के सिक्के चलाए थे आपने, चमड़े के सिक्के चलाए थे। तशरीफ रखें, अपना शहजादा देखें, ये इस काबिल है कि आपके ये ताज में मैं। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, इस म्यूजिकल बहस को छोड़ो और आइंदा अगर किसी ने फालतू खर्चा करने की कोशिश की, वो भी शाही खजाने से टांगे तोड़ के रख दूंगा तेरे आईफोन के साथ, तेरी भी। शहनशाह मौसम, ये जो आपके अहले खाना की अय्याशियां हैं ना, इसका बोझ पता है किसको बर्दाश्त करना पड़ता है? ये जो आपके दरबार के बाहर बेचारी गरीब अवाम बैठी है, जो फरियादी बैठे हुए हैं। इसीलिए तो लड़ रहा हूं इन सुसरों के साथ। कुछ हया करो, गरीब अवाम की सोचो। तुम लोगों को अपनी पड़ी हुई है। दुहाई है बादशाह, हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया। दुहाई है बादशाह सलामत, दुहाई है। रे बता के आया करते हैं भी, एकदम आ जाता है, डरा दिया मेरे दरबारियों को। नामराज जैसे सोए हुए फोन की बेल होती है, इस तरह आता है। माफी चाहता हूँ हजूर, आपकी गरीब आवाम का कुछ नहीं रहा हजूर। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, और तो और आलम पड़ा जिस पे रोटी पकावे, गैस भी नहीं आ रही हजूर। अब सुना, तन्ने ले दूं आईफोन प्रो मैक्स 14। कुछ शर्म करो, कुछ हजा करो। ना मुराद गरीब आदमी भूखा मर रहा और तुम लोगों को नखरे सूझे हुए। वाह, तुम लोगों को यो पड़ा हुआ कि महंगी से महंगी चीजें ले ले बादशाह के बेटे। 4 पहर से रोटी नहीं खाई आलम पना। डांट तो रहा हूं, और क्या अब कत्ल कर दूं? नहीं खाई तो तारी गलती है, ताई तो गली में कुकड़ के साथ भी फिर टूट के खा सकता है। बहुत बुरे हालात हो गए हैं आलम पना, फोन में बैलेंस तक नहीं रहा। गरीब आदमी के मसाइल सुन रहे हो? गरीब आदमी भी असल में बिगड़ चुका। उसे भी अब जिंदगी की जरूरियात से हट के उसे भी लग्जरी चाहिए, आसाइशें चाहिए। रोटी मिल नहीं रही, फोन चाहिए, बैलेंस चाहिए। चाहिए बैलेंस चाहिए जरूर। गरीब आदमी भी ऐसे ही नहीं बेचारा खज्जल हो रहा, उसकी भी आदतें खराब हुई हैं, तो उसकी भी बकायदा हिस्सेदारी है इस वतन को खराब करने में। हजूर, गरीब आदमी के अंदर भी दिल है, उसके सीने में भी दिल धड़कता। आपका बेटा जो बड़ी बड़ी चीजें लेके घूमेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, तो गरीब आदमी के बेटों के दिल में भी तो हसरत मचलेगी ना। अपना बेटा कत्ल कर दूं फिर कत्ल हो जाओगे। 2 टके का बंदा हो गया, हमारा मुकाबला करेगा? बताओ, 2 टके का बंदा मार दे। गरीब आदमी को 2 टके का कह रहा? तो खुद भी तो 2 टके का। उतार के ताज, ये सारा कपड़े कुपड़े, ये रंगीनियां, बीच में से तय भी 2 टके का ही निकलेगा। खड़ा करो सारों को, नाम मुरादों को पोशाके उतार के, एक जैसे ही है सारे। बेशक यही तो नाम मुरादों से अपा है, यही तो मसला। तगड़ा बंदा कहता था मेरा मुकाबला करेगा, गरीब आदमी कहता है उसे क्यों मिला, मुझे भी मिले।
अल्लाह ताला ने तकसीम रखी हुई है, अपनी अपनी हदों के अंदर रह के जिंदगी गुजारो। क्यों एक दूसरे को देख देख के मरने वाले हो गए हो? बादशाह सलामत, शहजादा आलम का तो ये मिजाज हो गया है कि कुछ दिन पहले दरबार में मूंगी मसरों की दाल पकी थी और शहजादा ने बुर्चियों को बहुत डांटा और रोटी खाए बगैर दरबार से निकल गए। वो फिर सारा दाल का पतीला इस वजीर को पीना पड़ा। तो ठीक है ना, ये महल है, कोई जेल तो नहीं जहाँ दाल पकेगी। जेल में क्या जानवर रहते हैं? जेल में इंसान नहीं है, कल्ला इंसान है दुनिया पे, इसलिए कहता हम बादशाह का पुत्र है। जेल में नहीं है, तेरे सगे 3 मामे जेल में दाल खा रहे हैं। नाना तेरा कभी देख लेता ना, तेरे रोटी के ऊपर प्याज रख के खाता था। कई दफा रोटी से प्याज फिसल के उधर को दौड़ जाता था। नाना तेरा शोर मचा देता था, मेरा सालन दौड़ गया, मेरा सालन दौड़ गया। दादा तेरा सारी जिंदगी अचार और लस्सी के साथ रोटी खाता रहा। तन्ने दाल अच्छी नहीं लगती, तन्ने जेल में ये रखा हुआ कि दाल सिर्फ जेल में पकती है और जेल में इंसान नहीं रहते हैं ना। तारे से मसरों की दाल नहीं खाई जाती। अल्लाह को तन्ने देख के कहता है बंदा, ये मुंह और मसूर की दाल। आलमपना मेरी भी अर्ज सुन ले, मैंने खाली दाल का पतीला पिया है। बावर्ची से कह के आज सफेद चावलों का पतीला बना दे ताकि मैं दाल चावल बराबर कर सकूं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कैनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो हर साल अगले 3 साल के लिए जो औसतन 5 लाख लोगों को मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों से अपने यहाँ इमिग्रेशन देगा। अच्छा भाईजान, आजकल हर दूसरा बंदा जो है वतन अजीज़ में वो कनाडा की इमिग्रेशन के बुखार में मुब्तला है और वो कहते हैं कि जी कनाडा वाले बाहें खोल के हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं और नई नई प्लानिंग्स हमारे लिए लेके बैठे हैं। अच्छा, यूट्यूब नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ना अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो हर साल अगले 3 साल के लिए जो औसतन 5 लाख लोगों को मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों से अपने यहाँ इमिग्रेशन देगा। और यानी 2025 तक 15 लाख लोगों को अपने यहाँ बसाएगा। अब हम ये तवक्को लगा के बैठे हुए हैं, हर दूसरा पाकिस्तानी है कि वो तो लाजमी 15 लाख की फहरिस्त में वो पहले नंबर पे है और कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो बेताब है और बहुत बेकरार है मुझे इमिग्रेशन देने के लिए। मेरे लिए ही तो कनाडा की गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। अच्छा, अब बात ये है कि ये अनाउंसमेंट जो है और ये जो बताया जा रहा है इसमें कोई गलती नहीं है। ये ठीक है कि ऐलान भी हुआ है और हर साल कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो 5 लाख लोगों को अपने यहाँ बुलाएगी, इमिग्रेशन देगी। लेकिन बाज़ फैक्ट्स जो है ना, बल्कि कहना चाहिए बाज़ जो बेटर फैक्ट्स हैं, बाज़ जो तल्ख हकीकतें हैं, वो भी जहन में रखनी चाहिए। वो तल्ख हकीकतें क्या हैं? वो सबसे बड़ी तल्ख हकीकत तो यही है कि ये जो 15 लाख लोगों को बुला रहा है कनाडा, ये सारे पाकिस्तानी तो नहीं होंगे ना? ये बिल्कुल। और अगर पाकिस्तानी नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे? उनमें से जो एक बड़ी अक्सरियत है, अगर 2020 को आदादोशुमार को नज़र में रखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोग होंगे वो हिंदुस्तान से जाएंगे, यानी हिंदुस्तानियों को वो पहले नंबर पे वो रखेंगे। भाई उसकी वजह ये है कि जो हिंदुस्तानी है ना जी, वो ज्यादा टेक्निकल हैंड लोग जो है ना, या आईटी वाले, वो धड़ाधड़ उधर जा रहे हैं, टेक्नीशियंस जा रहे हैं। कोई टेक्निकल हैंड सीख के, कोई ऐसा कोई टेक्निकल काम सीख के तो जाते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी हैं यहाँ से या पैसे के जोर पे जाते हैं या फिर वो लोग जाते हैं जेड़े वेलों को वो इमिग्रेशन देने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब 2020 के आदादोशुमार को अगर बुनियाद बनाया जाए तो 32% जो 2020 में 32% इमिग्रेशन उन्होंने इंडियंस को दी है, 8% जो है वो उन्होंने चाइना को दी है और 4.5 समथिंग जो है वो फिलीपीन को दी है, इसी तरह नाइजीरिया को दी है।
पाकिस्तानियों का जो था स्टैटिस्टिक्स वो बताते हैं कि जो नहीं 2% है। अब अगर 2% लगाया जाए, उसी को बुनियाद बनाया जाए, यानी 3 सालों में हमारा जो शेयर बनता है वो 30,000 के लगभग बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्वे करें तो पता चलता है कि हर दूसरा पाकिस्तानी जो है वो कनाडा जाने के लिए टिकट कटा के बैठा हुआ। अच्छा, अब इससे नुकसान क्या हो रहा है ये मैं बाद में अर्ज करता हूँ कि कौन कौन लोग बाहर जाने के अहल हैं कनाडा के इमिग्रेशन के लिए, इनको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो है ना, ये जब भी होता है ना इस तरह, जब कनाडा जो है वो अनाउंस करता है या जब वो वेव आती है इमिग्रेशन की, तो हमारे यहाँ ये जो बाहर भेजने वाले इदारे हैं ना, ये फ़ौरन छुरियाँ तेज़ कर लेते हैं, ठीक है, और वो लूटमार शुरू कर देते हैं कि जनाब हर बंदे को कहते हैं कि आपके लिए तो कनाडा ने ये शुरू किया है, आप तो मयार पे मैं नहीं पूरा उतरते हैं। ओह, वो बिल्कुल उसको कोई काम ना आता हो, इंतहाई फजूल बातें करते हैं ना जी। आपकी वेस्ट कितनी है? 34? Why not you? 34 का तो उन्होंने रखा ही हुआ है। उन्होंने कि 34 पेंटा की बड़ियां पईयां ने 34 हाँ, अच्छा जी, 34 वाली बात तो सिर्फ तुमने गोगे को डिस्करेज करने के लिए, गोगा सोचे भी ना, उसकी 134 है बेचारे की। नहीं, सच्ची बात ये है कि हम लोग जो है ना जी, हम वो लोग बाहर जाते हैं जो कई सालों से कह रहे हैं कि बाहर ही जावांगा तो कुछ करांगा, कुछ करना और वो वेला है घर में, वो कहते हैं जी मुझे बाहर भेज दे। एक उसने बाकायदा प्लानिंग की हुई है अपनी तरफ से, यानी उसकी जिंदगी का मकसद ही अब ये बन चुका है कि वो बाहर जाएगा तो पैसे कमाएगा। आपने बताया तो पता चला कि इमिग्रेशन खुली हुई है कनाडा की। मेरी जो कटिंग करता है वो कहते हैं मेरे भाई को भेजो कनाडा। हाँ, आप यकीन करें कि हर दूसरा बंदा इसी चक्कर में है कि कनाडा की इमिग्रेशन लेनी है। इसीलिए मैंने इस मौजू को भी डिस्कस किया है कि खुदा के लिए थोड़ा सा इस मामले को समझ लें, और इस तरह जो है वो सिर्फ केस फाइल करने के लिए और बस सिर्फ कि जी मैंने केस फाइल किया हुआ है, बकौल आपके इस जुमरे में आने के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। और अक्सर का केस पता होता है, जो फाइल करने वाले इदारे हैं उनको पता होता है कि इसको कोई इमिग्रेशन नहीं मिलनी इसको, और वो फिर भी आपके पैसे खर्च करवा देते हैं, लाखों रुपए से हाथ धो बैठते हैं हम। और हमें थोड़ा सा ये इस बात का खुद पता होना चाहिए, खुदा के लिए ये जो फ्रॉड करने वाले इदारे हैं ना, इनके हत्थे तो बिल्कुल ना चढ़े। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो रिकग्नाइज्ड और अच्छी रिप्यूट रखने वाले इदारे हैं या लोग हैं, उनके पास भी अगर आप उनके ज़रिए केस बनवाते हैं अपना, तो भी आपको खुद पता होना चाहिए कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो किन लोगों को, किस तरह के लोगों को प्रायोरिटी पे इमिग्रेशन देती है। देखें, कनाडा में एक बात है, 2 तरह की इमिग्रेशन मिलती है। एक तो वो पैसे वालों को देती है। अच्छा, इससे भी पहले मैं ये बात बता दूं कि कनाडा को ज़रूरत क्यों है। देखिए, कनाडा इस वक्त उनको 45% शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, 45% कमी का शिकार है इस वक्त कनाडा। उसकी वजह से हो ये रहा है कि उनको अगले कई सालों तक शायद 5-5 लाख लोग सालाना अपने यहाँ दीगर मुल्कों से ला के बसाना पड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो जीडीपी है ना, उनकी जो तरक्की की शरह है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और अगर उन्होंने इतनी तादाद में या इससे भी ज़्यादा लोग अपने यहाँ ना बसाए तो कनाडा की जो हुकूमत है वो इस बात पे परेशान है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, फिर उससे ये हो रहा है कि वहाँ पे जो ऑलरेडी इमिग्रेंट्स मौजूद है ना, वो उनकी जो शरह पैदाइश है वो 1% के लगभग भी नहीं है, ठीक है, तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। हाँ जी, वो जीती जागती कौम है, उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसियां बनाई हुई हैं कि भाई यहाँ पे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कितने हों। एक फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत भी लोगों की बन जाती है ना कि बस इतने बच्चे ही होते हैं। ये अपने अपने मुआशरे की आदत है ना। कई मुआशरों में 7-7, 8-8 बच्चे जो हैं वो माँ बाप कहते हैं जी हुण साडी लाद पूरी हुई है। तो कई जो है वो कहते हैं बस एक बच्चा है, आगे नस्ल ही चलानी है ना, ठीक है। तो मसला ये है, आप जो बात कर रहे हैं ना जी, देखिए जिस तरह आप वकील के पास जाते हैं ना, तो वकील को 90% पता होता है कि इसका केस हारने वाला है या जीतने वाला है, मगर
वो कहता है जी बिस्मिल्लाह लाडने हैं जनाब। हाँ हाँ और फिर उसने अपनी सर्विसेज जो देनी होती हैं उसके पैसे तो लेने ही होते हैं। इसी तरह ये जो एजेंसियां बनी हुई हैं ना जी बंदे बाहर भेजने वाली, ये कहते हैं जी बिल्कुल जनाब भेजते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी से काम लेना चाहिए ना वकील को भी, और ये जो इमिग्रेशन के कवानीन से निपटते हैं और आपको असिस्ट करते हैं उनको भी ये मतलब तासुर नहीं देना चाहिए कि जनाब आप अदालत से बाहर आएंगे तो विक्ट्री का निशान बनाते हुए आएंगे। इसलिए वो ये तासुर नहीं देते कि उनको पता होता है कि ये चमड़ीस जेड़ी आई है ना मेरे को, इन्हों मैं ना कीती ते इन्हें नाल वाले चैम्बर च बढ़ जाए, इन्हें पैसे इत्थे किधरे ना किधरे दे के ही जाने ने, ते व्हाई नॉट मी। अच्छा, अब मैं बार बार यही अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा के लिए ये देख लें, अब इस बात को भी समझ लें कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनकी तरजीहात क्या है। जैसे मैं आपको बताने लगा था कि पहली बात तो यह है कि पैसा किस मुल्क को नहीं चाहिए कि पैसा दूसरे मुल्कों से आए, ठीक है, अगर आपके पास माल तगड़ा है वो खासा ज्यादा है, चाइनीज शामिल है ना, चाइनीज शामिल है, ये भी बड़ा तगड़ा खरीदते माल हैं। लेके अच्छा, उधर और वो उसमें भी है कि चाइनीज जो है ना और इंडियंस भी उसमें, वो दूसरी जो कैटेगरी है वो है प्रोफेशनल्स की, वो माहिरीन किसी भी काम में माहिर हो आप हाँ ब्रेन चाहिए या महारत चाहिए, हाथ की महारत चाहिए आपको, मतलब अभी बहुत सारे शोबों में उनके चाहिए। अब अगर पाकिस्तानी जाना चाहते हैं तो या पैसे के सर पे अगर नहीं आप जाना चाहते तो उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उनको नर्सेज की ज़रूरत है, पैरामेडिक स्टाफ की ज़रूरत है, उनको आईटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, उनको ड्राइवर्स की ज़रूरत भी है, उनको लेबर की ज़रूरत भी है। लेकिन हर मामले में आपको आइल्ट्स जो है उसमें शायद 6 तक जाना पड़ेगा उसके मार्क्स में, ठीक है, ऐसे तजियाकारों की नहीं। अच्छा, होटल और टूरिज्म ये भी वहाँ पे बड़े हॉट आइटम्स है आजकल। अच्छा, फार्मिंग के अगर आप शौकीन भी हैं लेकिन और पैसे भी हैं आपके पास, फिर आपको खासी वो फैसिलिटीज़ देते हैं। लेकिन ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि चंद दिन पहले मेरे एक अजीज़ से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि मेरे एक दोस्त ने वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त कैटल फॉर्म्स बनाए हुए, 1 से 2 और 2 से 3 बना लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि वहाँ पे यानी कमर तक बर्फ़ पड़ती है और उस बंदे ने फार्म के अंदर ही अपनी फैमिली रखी हुई है और महीनों जो है वो फिर शहर का रुख नहीं करता, वो शहर से दूर दराज जो है वो अपने फार्म में ही रहता है और अपने हाथों से काम करता है शदीद बर्फबारी में भी, यानी उसने कोई मजदूर नहीं रखे हुए। इसलिए वहां उन लोगों को जाना चाहिए, उन जोड़ों को जो आपस में बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो जोड़े ना चले जाएं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर रहना 6 महीने अंदर ही जाए। अंदर ही दूसरे दिन एक दूसरे की शक्ल जो है वो जहर ना लगनी शुरू हो जाए। बिल्कुल सच्ची बात तो यही है भाई, ना बीवी ने ससुराल जाना है नाराज होके, ना शौहर ने दफ्तर जाना है, वहीं पे रहना। अच्छा, एक और हकीकत भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये जो 15 लाख अगले 3 सालों में कनाडा ने इमिग्रेशन देनी है ना, उससे पहले नए एप्लीकेंट्स तो हैं सो हैं, ठीक है, और वो भी मैंने पाकिस्तान का शेयर बता दिया कितना हो सकता है या एक अंदाज़ा लगा। इससे पहले पिछले गालिबन 5 बरसों के दौरान जो है उनके पास 13 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जिन मतलब कोविड की वजह से वो इमिग्रेशन नहीं दे पाए। पहले उन्होंने उन 13 लाख को एंटरटेन करना है, उन 13 लाख में से जितनों को भी वो दे देंगे उन एप्लीकेशन से निपटने के बाद फिर अगला नंबर आएगा, ये ज़हन में रखें बात। यानी 2 गुलाब की बाकी बच यार गल तू भी खोल के कर मेरा वीर, वसा के मारे है, देखो ना शुरू हुआ 15 लाख से तकीर 2 लाख कट के दहाते 2 लाख में 2% कितने बने जनाब? 4000 कोई ना 30,000 है वापस जी। अच्छा जी, नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बच्चों के इंटरेस्ट वाली चीजें लाओ, खेलों के मैदानों में कैमरे लेके जाओ। कहाँ गए वो गुटा जिन बेचारे? देखिए अब जकूटा जिन फैमिली माशवाए इनके रही नहीं कोई। नाज़रीन आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जुनून की हद तक टीवी देखने के खप्त में मुब्तला नाज़र मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद मियां, क्या हाल है आपका? शुक्र। भाई देखिए हमें तो बीमारी है टेलीविजन देखने की, हम तो नहीं हटेंगे। आपकी भाभी जो है 2-3 दफा लड़के मेरे चली गई। अच्छा कि भाई इसकी याद तो टेलीविजन के साथ हुई है, हमारी तो जरूरत ही नहीं है। फिर उसको मुना खिलाए कि भली मानस
एक आदत है हमें, अगर ज्यादा बुरी है तो छोड़ देते हैं। उसने आगे से झट से कह दिया हाँ ज्यादा बुरी है, हमने कहा फिर छोड़ती नहीं है ये बुरी तो नहीं, ये तो मालूम आता है ये तो ये तो शौक है टीवी देखना। भाई आप सब लोग जो है ना माशाल्लाह टेलीविजन के ऊपर काम करने वाले लोग, जी जी, वो अपनी अपनी बोलियां सुनाते हैं और हम भी सुनते हैं, लेकिन मैं माफी के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जो मैं पिछले कई प्रोग्रामों में आपके यहाँ आके यहाँ हस्बे हाल में कह रहा हूं कि खुदा रहा अपनी टेलीविजन के कलर्स बदल लो, अपनी टेलीविजन का रंग बदल लो। भाई जो आप लोग दिखा रहे हैं, सारे टेलीविजन के लोग जो हैं वो धड़ाधड़ एक ही बात के पीछे चले हुए, सियासत सियासत सियासत, गवर्नमेंट और अपोजिशन। भाई और कोई चौथी बात ही इन लोगों को नहीं आती। खुदा के वास्ते लोगों को इंटरटेन करने के लिए या लोगों को एजुकेट करने के लिए भी कोई चीज दिखाओ ना। हमारे यहाँ मलिक साहब सियासत भी एंटरटेनमेंट का एक जरिया है। भाई यही तो बात है, ये भी टेलीविजन वालों ने काम दिखाया ना कि सियासत को ही इंटरटेनमेंट बना के रख दिया। इंटरटेनमेंट है। अब शेख ऋषि साहब वैगन पे चढ़ गए थे, वो इंटरटेनमेंट। वही ना, वही तो अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप लोग जब सियासतदानों को बिठा के इंटरटेनर बनाएंगे तो भाई फिर लोग तो नहीं मानेंगे। हमारी सियासत में ड्रामा भी है, थ्रिल भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, क्या नहीं है हमारी भाई सियासत? आप कह रहे हैं ना, रिसर्च तो ये बता रही है कि 57% लोग जो हैं वो टेलीविजन देखना छोड़ गए। जी किस लिए? कितने फीसद एक दफा फिर बताइएगा? 57%, जिसे इंग्लिश में 57 कहते हैं। संस्कृत में 57 कहते हैं। ये कर लीजिए भाई, लोगों को कोई इस्लाही पहलू भी तो नजर आना चाहिए। लोग ठीक है, लोगों को अब मोबाइल के अंदर वो सारी चीजें चूंकि मिल जाती हैं तो लोग मोबाइल पकड़ के बैठ गए हैं, मगर टेलीविजन को भी पुरकशिश रखने के लिए आप लोगों पे ये फर्ज था, आप लोगों के लिए कुछ सोच में होना चाहिए था को कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि लोग जो हैं वो जमे बैठे रहे। कोई ना कोई तफरीही काम दिखाया जा रहा है, ना कोई म्यूजिकल काम है वहां पे, ना कोई शायरी दिखाई जा रही है। वो अच्छी अच्छी शायरी दिखाओ। ड्रामे हैं तो रिश्तों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो और क्या, बच्चों के देखने वाली कोई चीजें लेके आओ, बच्चों के इंटरेस्ट वाली चीजें लाओ, खेलों के मैदानों में कैमरे लेके जाओ। कहाँ गए वो जगूटा जिन बेचारे? देखिए अब जगूटा जिन फैमिली माशवाए इनके रही नहीं कोई, इनका भी रूहानी रिश्ता है उनके साथ। आपने उसमें ऐनक वाला जिन में काम तो नहीं किया ना? नहीं, काम नहीं किया, वैसे मेरा साया था उसमें। कोई बात ये है कि जो डीरामे भी होते थे ना, लोग डीरामों से भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं, इसलिए कि टॉपिक ही कोई दिलचस्पी नहीं रखते। अब कितनी देर सास बहू की लड़ाई देखी जाए, नहीं। अब कितनी देर इश्क की और मोहब्बत की दास्तानें सुनी जाएं। भाई और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। हमें क्या मोहब्बत दिखाते हैं, हम तो मोहब्बत के भरे हुए लोग हैं। जी बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। आप लोगों को क्यों समझा जाए कि सिर्फ कीचड़ से ही भरे हुए हैं, कोई मोहब्बत से भी भरे हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। इसलिए डीरामे भी ऐसे पेश किए जाएं कि जिसमें और भी जो मसाइल हैं मुआशरे के वो डिस्कस किए जाएं। अब तो भाई हर टॉपिक लेके तो फिल्म बना देते हैं। अब तो ऐसा टॉपिक, ऐसा टॉपिक, अब जब भी शुरू होते हैं बस एक ही बात, भाई सास बहू की लड़ाई हो गई, भाई नंद की और भावज की लड़ाई हो गई, ननंद अपनी जगह भावज अपनी जगह, भाई छोड़ दो जान उनकी, खुदा के लिए अब कोई और टॉपिक भी लेके आओ। कई मौजूआत हैं ऐसे जो डिस्कस होने वाले हैं, जिनको दिखाना चाहिए अगली नस्ल को भी, आने वाली और आजकल की नस्ल को भी। कई बर्फों में जाओ, जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, ड्राइंग रूम में बैठ के लड़ते रहते हो। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। भाई आप ऐसी ऐसी चीजें दिखा सकते हैं पाकिस्तान की अल्लाह के फजल से, अपनी सकाफत की, जिसमें बहुत दिलचस्पी है, बिल्कुल सही, जिसमें बहुत से रंग हैं। सही।
जो लोगों को पसंद आएंगे। बिल्कुल अगर आप एक ही तरह की चीज दिखाते जाएंगे तो भाई फिर नतीजा यही निकलेगा, 57% लोग उठ गए टेलीविजन। ऐसी दुख भरी बात है भाई। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जंज गई थी तो जुल्फियां थी जंज से, वापस आई तो गोगिया थी जंज सुजी जंज। हाँ जी उथे निकाह पढ़ा लेने रटा पै जाने, कुड़ी वाले ने कहना भाई जी मुंडा वो है ही नहीं, अगले कहने फिर परसों चौथ आ जी जो तो सोच लथे। कुड़ी वाले ने कहना पता नहीं किहो जे जांजी ने खुशी नहीं सारे मुंह सजाई फिरने। भाईजान, आज सेगमेंट का आगाज तस्वीर से कर रहे हैं। ये जरा देखें, एक नोटिस बोर्ड है, तो देखें किसके लिए। वाह 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 वाह, यानी ओदे ज़हन च वे कि डेंगी पढ़ भी लैंदा है। डेंगी ने मैट्रिक किया हुआ है। हाँ, या ते बंदा आजकल बेचारा हस्पताल दाखल है, तो या हस्पतालों आया तो बिल इन्ना दे के आया कि उन्होंने ये लाना पै। कहीं नहीं बुलाते डेंगी मच्छर नु, नहीं बनती डेंगी मच्छर। देखो ना जरा, अपनी तरफ से उसने डेंगी मच्छरों का प्राइमरी स्कूल खोला हुआ है, इनका दाखिला मना है। और दोनों जबानों में लिखा हुआ है कि अगर किसी मच्छर को अंग्रेजी नहीं आती तो उर्दू तो आती होगी। लगाया उसने ऐसे ही है कि डेंगी वापस चला जाएगा। डेंगी कहाँ जाता वापस? अच्छा, वो जो इंग्लिश में लिखा हुआ उसके ऊपर जो डेंगी की फोटो बनी हुई है ना, दिल करे डेंगी अपनी गलत फोटो देख के गुस्से चंद्र बढ़ जाए। तो फोटो मेरी तो बनाई है, दूरों लगता है पे कुत्ता फिरन डे। बंदा ये बोर्ड लगाने वाले से पूछे कि वो कोई अगर मच्छर आ जाता है बगैर पूछे तो उसे पूछेगा क्या, कहेगा क्या बंदा? हाँ जी, आईडी कार्ड दिखाएगा, क्या कहेगा मच्छर को? यार मच्छर है बेचारा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ डोमिसाइल तो ਹੁੰਦਾ। उससे जो मर्जी सवाल पूछे उसके पास एक ही जवाब है। इस गल दी सुआए जनाब सलीम तो किसी ने समझ ही नहीं आई। अच्छा भाईजान, आजकल फुटबॉल का क्रेज है, तो उसी से मुतालिका एक वीडियो देखें आप जरा। फुटबॉल के दिन है, फुटबॉल का दौर है जी। ये देखिए, ये तो कागज का जहाज बना लिया है। देखें तो सही वो करता उससे क्या है। ये देखें, ये इसने किसने अपनी फ्रेंड को भेजा होगा सर? नहीं यार, ग्राउंड में फेंका है। ये देखें वो जाता कहाँ है। जहाज गया किधर? ये देखें, वो देखें, वो नहीं वो नहीं, ये देखें, डी में दाखिल हो गया ये। ये जा वो देखें, अरबी कमेंट्री के मुताबिक गुल 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 गोल। जहाज का दे तो पूरा मैराडोना है, कल्ला ही गया तो बढ़ गया गोल च सीधा। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। बड़ा गिजा हुआ जहाज, उसने पालतू जहाज लगता है इसका। जिस गोलकीपर ने ये गोल खाया है ना, उसको चाहिए किसी जहाज में बैठ के वापस अपने मुल्क चला जाए। नहीं उन्हें तो गुस्से नाल जहाज पैरों थले ले लिया उन्हें। ये सही गोल हुआ या कैमरे की सफाई है? नहीं हो गया होगा इत्तफाकन, ये कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। वो इंजॉय कर रहा है अब उसको, वो जहाज फेंकने वाला, आई मीन पायलट जो है ना। और ये वाहिद जहाज है जो पायलट साथ नहीं जाता। पायलट बेचारा होती है तो जहाज देखो फिर फुर रहा है। अच्छा भाईजान, ये देखें एक बारात के साथ क्या सलूक हुआ है, किसकी ज़द में आई है वो। ये देखें, ये बारात है और शहद की मक्खियों का छत्ता किसी ने छेड़ दिया। वो देखें, ओह माय गॉड। देखो यार, ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਬਾਬਰਕਤ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸ਼ਹਿਦ 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 ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਚ ਸ਼ਹਿਦ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਬਈ, ਡੰਗ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਸਾਰਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਈ ਹੋਣੀ। जंज गई थी तो जुल्फियां थी जंज से, वापस आई तो गोगिया थी जंज सुजी जंज। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਲੈਣੇ ਰਟਾ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਆ ਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੱਥੇ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੇ ਜਾਂਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਸਜਾਈ ਫਿਰਨੇ। बाद जो अगले ने कहना भाई जी हमने खुद नहीं सजाया, किसी ने सजा दिया है। अच्छा भाईजान, एक हाथी 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 की कारस्तानी देखे ना। ओ फ्रेंड ऑफ गोगा हैं।
उसने दरख्त सुट के रास्ता ही बंद कर दिया। ਕੱਲਾ ਹਾਥੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। हाय हाय हाय, नहीं उसे कोई दुख नहीं है, वो तो सुट के बड़ा मुतमईन मुंह शू साफ करके निकल गया। बल्कि मेरा ख्याल है दफ्तर रिपोर्ट करेगा जी, राह बंद कर आए हैं जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि लोगों की नज़र में अच्छा बनना एक गोलकीपर की तरह मुश्किल काम है। लोगों को वो गोल याद रहते हैं जो आपने खाए होते हैं, वो गोल याद नहीं रहता जो आपने बचाए होते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।